डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। डाइपोल डाइपोल के बीच इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो को आप लोग फास्ट करके नहीं देखेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे फर्दर हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो कंपाइल कर सके। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीख रखा है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच किस तरह का इंटरैक्शन हो रहा है। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि एक डाइपोल मोमेंट P1 है, दूसरा डाइपोल मोमेंट P2 है। एक डाइपोल मोमेंट जो P1 है, इसका फील्ड रीजन E1 है। मान लीजिए इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस सपोज R है, इसका फील्ड E1 है। इस P2 का फील्ड E2 है। अब इन दोनों के बीच इंटरैक्शन देखना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डाइपोल मोमेंट P है इन द रीजन ऑफ फील्ड। तो हम लोगों ने इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था प्रीवियस क्लास में, माइनस PE cos थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था माइनस P डॉट E। इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के बीच। तो डाइपोल मोमेंट P2 ये आ गया और फील्ड रीजन E1 जो कि डाइपोल मोमेंट P1 ने प्रोड्यूस किया। तो ये E1। अब P2 और E1 का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये माइनस P2 E1 cos 0 डिग्री माइनस P2। अब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P1। इस P1 के लिए जो फील्ड हम लोग निकालेंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक डाइपोल को इस तरह प्लेस कर दिया और अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल हम लोगों ने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जिसको हम लोगों ने E एक्सियल लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P by R3। वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर E1 की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 by R3। तो फाइनली माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 by R3। ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ रखा माइनस du by dr। तो इसमें माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी माइनस है और ये भी यहां पर माइनस साइन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2P1 P2 और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल पोजीशन है। तो d by dr 1/r³ का डिफरेंशिएशन। तो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2। तो ये माइनस 3/r4 हो गया। तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 6P1 P2 by R4। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव हुआ। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर एक तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा हमारा फोर्स से हो सकता है कि दो डाइपोल को हमने प्लेस किया इस पोजीशन पे, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैसा होगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अट्रैक्टिव है। सेकेंड कंडीशन, अब डाइपोल को इस तरह से प्लेस कर दे परपेंडिकुलरली। एक डाइपोल मोमेंट P1, दूसरा डाइपोल मोमेंट P2। अब इसके परपेंडिकुलरली पहले पोजीशन ले ले, ये R,
अब यहां पर P1 के लिए जो फील्ड हम लोग यहां पर निकालेंगे तो वो एंटी पैरेलल, हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक डाइपोल है, डाइपोल के परपेंडिकुलरली डाइपोल मोमेंट P है, तो इसके परपेंडिकुलरली फील्ड जब निकालते थे इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, वही यूज करेंगे। तो जैसे E1 निकाला, इसी तरह से P2 के लिए इस पोजीशन पर निकालेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन E2 होगा। अब यहां पर सेम फॉर्मूला यूज कर लें, P2 E1, तो ये ऑब्वियसली 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री ऑब्वियसली -1, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये हो जाएगा P1 आर क्यूब, तो फाइनली पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 बाई आर क्यूब माइनस du बाई dr, तो ये P1 P2 माइनस साइन रह जाएगा, -3/r4 में माइनस साइन रह गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 3P1 P2 बाई R4। अब यहां पर ये देखिए फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा, हमें लगता है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है। सपोज मान लिया कि एक सरफेस है, इस पे चार्ज dq और पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाई r। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़ा रखा है। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो dq इज इक्वल टू सिग्मा dA। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो dq इज इक्वल टू रो dV। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पहला पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइंड कर रखा है। तो पहला है चार्ज रिंग। सपोज एक सर्कुलर चार्ज रिंग, इसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके एक्सिस के अलॉन्ग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस सपोज r ले लिया, ये रेडियस r, या इसको x एज्यूम कर लेते हैं और इसको r एज्यूम कर ले। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। सपोज यहां पे स्मॉल चार्ज dq है, तो पोटेंशियल dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड बाय दिस r। टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r। तो वेरिएबल हमारे पास क्या चार्ज है, इसका मतलब dq को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट चार्ज फाइंड हो जाएगा q बाई r। तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह पर q है और r की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट r² प्लस x²। तो ये हम लोगों ने चार्ज रिंग के लिए फाइंड किया।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को मिला उससे भी तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी सीख ले हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है 1/4πε0 QX डिवाइड बाई R² प्लस X² टू दी पावर 3/2। इसको यूज करके बना सकते हैं। तो पोटेंशियल माइनस E डॉट, अब यहां पर वेरिएबल क्या x है, तो E डॉट dx ले लिया। अब चार्ज को हम इनफाइनाइट या इंफिनिटी से हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते थे, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इसको पोटेंशियल कहते थे। ऑब्वियसली इन्फिनिटी टू x, ये इंटीग्रेशन हो जाए तो माइनस इंफिनिटी टू x, तो 1/4πε0 QX डिवाइड बाई R² प्लस X² टू दी पावर 3/2 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां पे R² प्लस X² इज इक्वल टू सपोज t एज्यूम करना, वेरिएबल x है तो x² का डिफरेंशिएशन 2x dx dt हो गया। तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें। तो पोटेंशियल V लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वही रहने देते, इंफिनिटी टू x 1/4πε0 Q। अब ये देखिए न्यूमरेटर में x dx है तो ये dt बाई 2 हो जाएगा, तो dt बाई 2 कर देते हैं। और ये क्वांटिटी हमारे लिए क्या हो गया, t टू द पावर 3/2। तो t टू द पावर 3/2 कांस्टेंट क्वांटिटी जो भी है बाहर निकाल लें। 1/4πε0 2 इंफिनिटी टू x t टू द पावर माइनस 3/2 dt। तो माइनस q/4πε0 इंटू 2 इंफिनिटी टू x, और इसको आप फाइनली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा t टू दी पावर, ऑलरेडी पढ़ रखा x टू दी पावर n dx x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई माइनस 1/2 इंफिनिटी टू x माइनस q/4πε0 इंटू 2, तो ये माइनस 2/√t आ गया। अब इससे 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये इंफिनिटी टू x लिमिट है। तो पोटेंशियल माइनस q/4πε0, पॉजिटिव साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/√t, तो t आपने एज्यूम किया R² प्लस X² इंफिनिटी टू x। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू q/4πε0 1 ऑब्वियसली वेरिएबल x है तो x की जगह पर x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये R² प्लस X² और ये 1/infinity becomes 0, then potential becomes q/4πε0 √R² प्लस X²। तो जो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से निकाला, दोनों का वैल्यू सिमिलर। अब ग्राफिकली देखें पोटेंशियल और x के बीच क्या रिलेशनशिप आता है। तो यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। सपोज x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू एक्स के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ग्राफिकली पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ का नेचर दे देगा। तो हम लोगों ने चार्ल्स रिंग के लिए पढ़ा। अब आ जाए डिस्क के लिए। सर्कुलर डिस्क, अब एक सर्कुलर डिस्क है, इसके लिए हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डिस्क के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस में, इसका रेडियस आर। तो एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर ले, और ये एलिमेंट्री पोर्शन एक सर्कुलर रिंग की तरह होगा, और इस सर्कुलर रिंग का हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए इसका रेडियस आर ले लें, एलिमेंट्री थिकनेस डी आर, और यहां पे चार्ज डी क्यू। इसके लिए पोटेंशियल इस पॉइंट पर फाइंड करें। इसको हम लोगों ने एक्स एज्यूम कर लिया, ये आर डैश। तो इस सर्कुलर रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। सर्कुलर रिंग का हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड किया अभी, तो पोटेंशियल फाइंड किया, इसको डीवी से रिप्रेजेंट कर दे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया डी क्यू, और हम लोगों ने डिस्टेंस क्या लिया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया। अब इस डी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिग्मा इंटू डी ए, तो 2 पाई आर डी आर। तो यहां पे इसको रिप्लेस कर देंगे, डी क्यू को, तो डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर लें, 2, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीवी आ गया। तो नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पे है, तो ऑब्वियसली 0 टू आर, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा, रेडियस है डी आर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर बढ़ता जाएगा, तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया, वेरिएबल आर है तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो इससे आर डी आर डी टी बाई 2 मिल गया। तो ये हमारा डी टी बाई 2 रूट टी हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन रूट टी 0 टू आर। अब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू आर। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब वेरिएबल देख लीजिए क्या है, आर वेरिएबल है, इसलिए हम लोग आर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर 0 पुट करेंगे तो इट बिकम्स एक्स।
इसलिए डिस्क के लिए पोटेंशियल कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ग्राफिकली भी देख लीजिए क्या ग्राफ का नेचर आ रहा है। एक्स का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 पुट करेंगे तो यहां पर देख लीजिए क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स का वैल्यू 0 तो ये आर हो गया। इसका मतलब यहां एक्स 0 है तो ये पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इसलिए सिमिलर ग्राफ का नेचर आ जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्क के लिए पढ़ा। अब एक स्फीयर के लिए भी जान लें। spherical shell, अब spherical shell जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, इसका रेडियस आर, ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सिंपली इस फॉर्म में लिख देते हैं डायरेक्टली q या डी क्यू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या नेट चार्ज ले लेंगे तो q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर 3 पॉइंट पर निकाल सकते हैं पोटेंशियल। एक आउटसाइड P पॉइंट, R डिस्टेंस, तो पहला कंडीशन R ग्रेटर देन R। तो सबसे पहले इस स्फेरिकल शेल के लिए यहां हमें फील्ड पता होना चाहिए। तो E नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो Q बाई आर स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस इंफिनिटी टू P पॉइंट मींस R, E डॉट डी आर, माइनस इंफिनिटी टू R, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर R डॉट डी आर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो पोटेंशियल माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, R डॉट डी आर का वैल्यू डी आर आ जाएगा, तो ये डी आर बाई आर स्क्वायर इंफिनिटी टू R, तो माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी टू R, तो पोटेंशियल आ गया माइनस Q बाई 4, तो ये पॉजिटिव हो गया तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो आउटसाइड हम लोगों ने पोटेंशियल कितना निकाला, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सेकेंड कंडीशन R इज इक्वल टू R, यही ले ले तो R इज इक्वल टू R, यार इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे इंफिनिटी टू कैपिटल R, या सब्स्टिट्यूट कर दे तो डायरेक्टली मिल जाएगा सरफेस पर भी। तो सेकेंड कंडीशन भी वैसे ही मिल गया, एट द सरफेस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब थर्ड कंडीशन इनसाइड निकालना है। तो थर्ड कंडीशन R लेस देन R, तो पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी टू इनसाइड R, E डॉट डी आर। इनसाइड निकाल रहे हैं तो VI यूज कर ले। अब ये दो पार्ट में सिंप्लीफाई होगा, चार्ज को कैरी करके लाएंगे इंफिनिटी से सरफेस तो इंफिनिटी टू सरफेस, इसको E1 रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर सरफेस से इनसाइड तो R टू R, इसको E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 हो जाए। तो पोटेंशियल V I माइनस इन्फिनिटी टू R, और ये 1/4πε0 ऑब्वियसली Q बाई R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डॉट dr। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/4πε0 Q बाई R। इसका मतलब इनसाइड भी पोटेंशियल इतना ही मिला। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पोटेंशियल वर्सेस R। V ये हमारा है रीजन R इज इक्वल टू R। R इज इक्वल टू R पे पोटेंशियल हम लोगों को मिला Q बाई 4πε0 R। इनसाइड आ गए तो दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब R लेस देन R। तो ये आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन यहां पर लिमिट ये R है तो कैपिटल R हो जाएगा। अब आउटसाइड जा रहे हैं तो आउटसाइड के लिए हम लोगों ने अभी निकाला है Q बाई 4πε0 R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑब्वियसली R के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।